बात सोच रहे हैं, तो बढ़िया बात समझ में आई तो उसको दोहा बना के लिख दिया गोस्वामी जी। इस तरह से लिखते गए बाद में संकलन किया गया उसको। गोस्वामी जी ने कहा देखो विचार करके अच्छे मार्ग पर चलो तो आदि मध्य अंत में अच्छा होगा। कैसे? तो बाबा ने कहा कि देखो विचार करोगे तो राजा राम कहोगे, और नहीं विचार करोगे तो क्या कहोगे? जरा मरा। और जरा मरा का मतलब हम जरा अवस्था को प्राप्त हो गए, बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए, अब इसके बाद कहोगे हम मरा। हाँ, और यदि विचार करोगे तो ये बातें नहीं आई कि हम जरा हो गए और मर गए, बल्कि ये कहोगे राजा राम। शब्द तो वही है, राजा राम जरा मरा। हाँ, पाट कीटते होई तेहि ते पाटंबर रुचिर, कृमि पालई सब कोई परमय पावन प्राण सम। काकभूषुंडी जी ने इस दोहा को लिखा है, माना जी का दोहा है। उन्होंने कहा यही तन राम भगति मोहि जावे, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। मुझे इस कौवे शरीर में भक्ति मिली, इसलिए मुझे कौवा शरीर अच्छा लगता है। जहिते कछु निज स्वार्थ होई तही पर ममता कर सब कोई, स्वार्थ साध जीव कहिए आ, और मन कर्म वचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, और जो तन पाई भजिए रघुबीरा। देखो अपना हित साधने में लोग पावन अपावन पर विचार नहीं करते हैं, अच्छाई बुराई पर विचार नहीं करते, अपना हित अपना काम बने तो। पाट माने रेशम, कीटते हुई कीड़े से होता है, और तेहिते पाटंबर रुचिर, उसे रुचिर माने सुंदर पाटंबर होता है, रेशमी वस्त्र होता है। अब ये रेशम कीड़ा से होता है, रेशमी वस्त्र जब तैयार होता है तो लोग कहते हैं अरे भैया ये रेशमी वस्त्र है। और जैसा कि हम आप अच्छी तरह जानते हैं सबसे महंगा रेशमी वस्त्र मिलता है, इसके आगे और कोई वस्त्र है सबसे महंगा वही मिलता है, रेशमी कपड़ा महंगा होता है। तो पाट कीटते होई तेहते पाटंबर रुचिर, कृमि पालई सब कोई परम पावन प्राण सम। ये परम पावन कीड़ा होता है, हाँ, लेकिन उसको प्राण के समान पालते हैं। क्यों? इसको पालेंगे, क्या करते हैं लोग, जैसे कि रेड़ का पेड़ लगाते हैं, अंडी का, उसके पत्ते वो कीड़े खाते हैं, तो उस कीड़े से जो रेशमी बनती है तो उसे कहते हैं अंडी है ये। हाँ, और कुछ कीड़े हैं तूत के पत्ते खाते हैं, उससे भी कपड़े बनते हैं। और ये कीड़े प्रायः आसाम है, चीन है, इस सब में, तथा कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जहां पाए जाते हैं। कुछ क्षेत्र बंगाल के हैं, उड़ीसा के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, यहां पर पाए जाते हैं। तो कृमि पालई सब कोई परम पावन प्राण सम। अब दूसरा दोहा सुनिए। जो जो जेहि जेहि रस मगन, तह सो मुदित मन मानी, रसगुण दोष विचारिबो, रसिक रीति पहिचानी। जो जो जेहि जेहि रस मगन, जो जो जेहि जेहि रस मगन, जो जो व्यक्ति जिस जिस रस में डूब जाता है, मतलब यह है कि जिसको जो रस अच्छा लग जाए, तहां समुदित मन मानी, वहां प्रसन्न रहता है, मन मान कर खुश रहता है। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना है
तेही न बसात जो खात नित लहसुन हो को बास। जो लहसुन खाता है उसको उसकी गंध नहीं मालूम पड़ती है, दूसरे को भले पता चले। तो जो जही जही रस मगन तह समुदित मन मानी, रसगुण दोष विचारी वो। रस के दोष गुण को विचार करना यह है रसिक रीति पहचानी। ये रसज्ञ की बात है, जो रस के ज्ञाता है, रसिक रीति पहचाने, जो रस के गुण दोष को विचार करता है कि इस रस से क्या होगा, इस रस से क्या होगा। जिसको जो रस अच्छा लग जाए। देखो यहां पर हमारे भक्ति मार्ग में 5 रस है। दास रस है, ये भी रस है। सख्य रस है, वात्सल्य रस है, श्रृंगार रस है, शांत रस है। अब जिसको जो रस अच्छा लग जाए, कोई दास रस में मगन है, कोई वात्सल्य रस में मगन है, कोई सख्य रस में मगन है, कोई श्रृंगार रस में मगन है, कोई शांत रस में मगन है। ये भक्ति रस की बात रही। अब आइए भोजन के रस में देखिए, तो भोजन का भी खट रस है, 6 रस है, कटु है, अम्ल है, तिक्त है, लवण है, कषाय है, मधुर है। अब जिसको जो रस प्रिय लग जाए, किसी को कटु रस प्रिय लगता है, किसी को लवण रस प्रिय लगता है, किसी को मधुर रस प्रिय लगता है। अच्छा, जिसको जो रस अच्छा लगता है उसी में डूबा है, दूसरे से कहते देखो इस रस में कितना आनंद है, भले उसको अच्छा लगे ना लगे। अच्छा, इसी तरह से काव्य के 9 रस है, तो वो रस अलग अलग है, अलग अलग रस है। अब किसको कौन सा रस प्रिय लग जाता है ये जानना करना बड़ा कठिन है, लेकिन देखने सुनने से पता चल ही जाता है। अब कौन भक्ति रस में डूबा है, कौन भोजन रस में डूबा है, कौन काव्य रस में डूबा है, ये तो पता चलता है उसके द्वारा। जो जही जही रस मगन। बाबा ने कहा कि भाई ये तो रसिक जनों के काम है, वो विचार करें कि कौन से रस में क्या लाभ क्या हानि। सम प्रकाश तम पाख दुहु नाम भेद विधि किन्ह, शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अप जस दीन। सम प्रकाश तम पाक दुहु। दुहु पाक माने दोनों पखवारे में तम और प्रकाश बराबर है, बिल्कुल बराबर है। सम प्रकाश तम पाक दुहु। लेकिन विधाता ने नाम भेद कर दिया, लेकिन विधाता ने नाम भेद कर दिया। देखते हैं सभी मनुष्य हैं, लेकिन विधाता ने वर्ण भेद कर दिए, आश्रम भेद कर दिए। तो ये हो गया कि ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये ब्रह्मचारी है और ये सन्यासी है। तो ये अलग अलग भेद हो गया, नाम भेद से हो गया। इंसान सब एक है, मनुष्य एक जैसा है, सब में रक्त एक जैसा है। उसमें जाति भेद, वर्ण भेद, आश्रम भेद, समाज भेद सब अलग अलग कर दिए गए। ब्रह्मा जी सब अलग अलग कर दिए। वैसे दोनों पखवारे में अंधकार और प्रकाश बराबर होता है, लेकिन एक का नाम रखा ब्रह्मा जी ने कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष माने काला पक्ष, और दूसरे का नाम रखा शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष माने उज्जवल पक्ष। अब हुआ ये कि लोग कहते हैं अरे भैया कृष्ण पक्ष है, अच्छा काम ना करो, शुक्ल पक्ष में काम करेंगे। अब देखिए तिथि की दृष्टि से देखिए तो हर तिथि में ऐसा ही है, संप्रकाश तम पाक दो। लेकिन विधाता नाम भेद कर दिए। एक है चंद्रमा को शोषण करने वाला, एक है पोषण करने वाला। कृष्ण पक्ष चंद्रमा को घटाता है, शोषण करता है, और शुक्ल पक्ष चंद्रमा को पोषण करता है, बढ़ाता है। तो नाम भेद से कार्य भेद भी हो गया, यही होता है। वैसे ही मनुष्य में नाम भेद से, वर्ण आश्रम भेद से कर्म भेद भी हो गया, सबका अलग अलग कर्म हो गया। लोक वेद हूं लौ दगो, नाम भले को पोच, धर्मराज जम
गाज पभी कहत संकोचन सोच। कभी कभी अच्छे लोगों को भी बुरा नाम लिया जाता है। क्यों? बुरे काम के वजह से। लोक वेद हूं लौ दगो। लोक और वेद में दगो माने प्रसिद्धि है। लोक और वेद में प्रसिद्धि है इस बात की। नाम भले को पोच। अच्छे का नाम भी बुरा हो जाता है। नाम भले को पोच। लोक और वेद में यह बात प्रसिद्ध है कि अच्छे का नाम भी बुरा हो जाता है। कैसे? बाबा कहते हैं कि धर्मराज जम। धर्मराज जी का नाम जमराज हो जाता है। कैसे? कहा धर्मराज भगवान के स्वरूप जैसे बड़े सुंदर हैं। हाँ, धर्मराज जी भगवान के रूप कहे जाते। धर्मराज नारायण रूप है। धर्मराज ये पुण्यात्मा के लिए, सुकृति के लिए, भक्त के लिए धर्मराज जी हैं। और यही धर्मराज जी पापी के लिए बड़े विकराल भैंसे पर बैठे हुए वो भयानक स्वरूप, तो नाम हो जाता है जमराज। अरे भैया जमराज। अच्छा, शब्दों में देखिए धर्मराज कितना अच्छा लग रहा है। जमराज शब्द ही बता रहा भयावह। तो अच्छे लोग का नाम बुरा। अब कर्म पापी को दंड देना है, पापी के न्याय करना है, तो जमराज हो जाते हैं। जमराज के नाम से जाने जाते हैं। व्यक्ति तो वही है। और गाज पवी। पवी का अर्थ होता है बिजली। बिजली चमकती है, अंधेरी रात है, बादल लगा है, बिजली चमकी, रोशनी मिली, प्रकाश मिला। लेकिन वही जब बिजली गिर जाती है तो उसको कहते गाज। कहते गाज गिरा हो। अरे इसके ऊपर गाज गिर गया, वज्रपात हो गया। ये गए, मकान गया, घर गया, पेड़ गया, वो लोग गए जिन पर गिरा गाज। तो जैसे काम वैसा नाम। अच्छा काम है तो बिजली नाम है, बुरा काम है तो गाज नाम है। अच्छे हैं तो धर्मराज जी हैं, बुरे कार्य देख रहे हैं तो जमराज जी हैं। यही होता है। और सुनिए, बिरुचि परखिए सजन जन। बिरुचि परखिए सुजन जन। राखी परिखिए मंद। बड़वानल सोसत उदधि। हरस बढ़ावत चंद। बिरुचि परखिए सुजन जन। गोस्वामी जी कहते हैं सज्जनों को बिना रुचि से परख सकते हैं आप। बिरुचि परखिए, बिना रुचि के। और राखी परखिए मंद। नीच लोग हैं उनको अपने पास में रख के परखिए। तो बड़वानल सोखत उदधि। हरस विषा हरत हरस बढ़ावत चंद। अच्छे लोग हैं ना, सज्जन लोग, उनसे ज्यादा मतलब न रखिए, थोड़ा दूरी बना के रहिए उदासीन भाव से। जब मिले तो राम राम, न तो कोई बात नहीं, बात हो गई तो हो गई, न हुई तो कोई बात नहीं। तो ये सज्जन जो है, सज्जन है वो, तो समय पर आपको साथ देंगे। और नीच लोग हैं उनको हमेशा साथ में रखिए, तो समय आने पर और आपको हानि ही कर देगा। कैसे? गोस्वामी जी उदाहरण बहुत सुंदर सुंदर चुन करके दे रहे हैं। कहा बड़वानल समुद्र के भीतर है। बड़वानल समुद्र के भीतर है, लेकिन वो क्या करता है? पानी सुखाता है, नुकसान ही करता है। और चंद्रमा दूर पर है, समुद्र उससे कोई रुचि नहीं रखता, विरुचि पर है, लेकिन चंद्रमा सज्जन है। अब दूर पर होने के बाद भी वह समुद्र को आनंदित करता है, उसको उत्साहित करता है। तो सज्जन दूर रहकर भी हर्ष देते हैं, खुशी देते हैं। दुर्जन पास में रहकर भी वे विषाद ही देते हैं। ये परीक्षा की बात है। प्रभु सन्मुख भय नीच नर होत निपट विकराल।
रवि रुख लखी दर्पण फटिक उगलत ज्वाला जाल। नीच प्रकृति वाले लोग जब राजा के पास चले जाते हैं तो वे और उग्र हो जाते हैं। प्रभु सन्मुख भय नीच नर, प्रभु माने स्वामी, राजा के सन्मुख होने पर नीच नर निपट विकराल होत। निपट माने अतिशय विकराल बन जाता है, भयानक बन जाता है। कैसे? तो गोस्वामी जी कहते देखो ये सूर्यकांत मणि रवि रुख लखी, सूर्य के सन्मुख होते ही वह ज्वाला जाल उगलत। सूर्यकांत मणि का दर्पण जो है शीशा है, वो सूर्य के सन्मुख होते ही आग की ज्वाला उगलती है। और जैसे सूर्य से हटाओ शांत। जिमी रवि मणि द्रव रवि ही बिलो। तो नीच लोग अच्छे लोगों के साथ में भी नीचता ही करते हैं। अच्छे लोग अच्छे लोगों के साथ में अच्छा करते हैं। अब ये नीच है, राजा के बल पा गए तो औरों को परेशान करते सताते हैं। जैसे ये सूर्यकांत मणि सूर्य के सन्मुख पा गए तो लोगों को जलाना शुरू कर दिए। यही नीचता है। राज सत्ता से अलग होते ही फिर ये जो कहते हो गए। प्रभु समीप गत सुजन जन होत सुखद सुविचार। लवन जलधि जीवन जलद बरसत सुधा सुबारी। गोस्वामी जी कहते हैं आहा, राजा के समीप यदि अच्छे लोग हो तो वह सबके लिए सुखद होता है। प्रभु समीप गत, गत माने प्राप्त, सुजन जन हो तो सुखद सुविचार। सुविचार माने सुंदर विचार से सुखद होता है। लवन जलधि जीवन जलद बरसत सुधा सुबारी। ये जलद जो मेघ है ना, इनके जीवन कौन है? कहा खार सागर। लवन जलधि, मेघ का जीवन है खार समुद्र। लेकिन ये औरों के लिए क्या करते हैं? बरसत सुधा सुबारी, ये सुंदर अमृतवत मीठा जल बरसाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सज्जन लोग जब राजा के पास होते, उनके मंत्री, उनके कर्मचारी बन करके, तो गांव वालों को, प्रजाजनों को सुख पहुंचाते हैं। और दुर्जन लोग यदि राजा के पास बन गए मंत्री और कर्मचारी, तो लोगों को और परेशान करते सताते हैं, राजा से शिकायत कर करके। राजा में रजोगुण होता है, वे मदांध होते हैं। अच्छे सज्जन लोग उनके साथ होते हैं तो राजा से लोगों का कल्याण कराते, लोगों की भलाई कराते हैं। इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम।